अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक टेनेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म से रिलेटेड है। अगर आपने कोई मकान, दुकान या कोई फ्लैट रेंट आउट किया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप किराएदार का इंदराज बर वक्त पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर जाकर इंदराज करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आपको सज़ा, जुर्माना या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। तो ये टेनेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, इसका क्या तरीका कार होता है, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये पंजाब पुलिस की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे इस तरह से आपके पास इसका इंटरफेस शो होगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के अंदर आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितनी भी पंजाब पुलिस की सर्विसेज हैं वो आपको शो हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टेनेंट रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, या आप डायरेक्ट टेनेंट रजिस्ट्रेशन गूगल के ऊपर सर्च करके भी इस जगह पर आ सकते हैं। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होता है। यहाँ पे किराएदार का मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है, मालिक मकान का मोबाइल नंबर लिखा जा सकता है, या जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं उनका मोबाइल नंबर भी लिखा जा सकता है। आप यहाँ पे जो भी नंबर दर्ज करेंगे उसका आपको एक कोड रिसीव होगा, तो आपने वो वाला कोड यहाँ पे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से नंबर टाइप करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि आप हमेशा जब भी ये फॉर्म फिल करना चाहें तो कोशिश करें जायज़ का नंबर एंटर करें, क्योंकि जायज़ के नंबर पे कोड जल्दी आ जाता है। बाकी जितने भी नेटवर्क होते हैं उसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। एनीहो, जब आपको कोड रिसीव हो जाएगा तो आपने यहाँ पे कोड टाइप करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे कोड की जो वेरिफिकेशन है, यहाँ पे लिखा कोड की तस्दीक करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे गौर करना है कि यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, किराएदार, मालिक मकान और डीलर। अब आपने यहाँ पे उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसका आपने मोबाइल नंबर फर्स्ट पे लिखा था। अगर किराएदार का लिखा तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी यहाँ पे किराएदार का सिलेक्ट होता है, वही रहने देना है। अगर आप मालिक मकान है तो आपने यहाँ पे चेक मार्क लगा देना है, और अगर डीलर की तरफ से फॉर्म फिल किया जाता है तो उसने यहाँ पे चेक मार्क करना है। तो हम यहाँ पे किराएदार की तरफ से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं यहाँ पे आईडी कार्ड वगैरह जो है वो फर्जी तौर पे डाल रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने किराएदार का जो आईडी कार्ड है वो एंटर कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे मालिक मकान का जो भी आईडी कार्ड नंबर होगा तो आपने वो यहाँ पे दर्ज करना है। दोनों आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पे अगला मरला जहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ सेकंड यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे टेनेंट रजिस्ट्रेशन के अंदर इंदराज करवाया होता है तो आपकी तस्वीर वगैरह या आपका नाम वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद होता है, वो डेटा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपका कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा। तो जैसा कि व्यूअर्स आपको नज़र आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने जितने भी आईडी कार्ड दिए हैं वो फर्जी हैं, तो इनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अब सबसे पहले आपने यहाँ पे मालिक मकान के क्वैब से स्टार्ट करना होता है। सबसे पहले आप यहाँ पे मुकम्मल नाम लिखेंगे, फिर उसका वालिद या शोहर तो उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मालिक मकान का मोबाइल नंबर आपने दर्ज करना है। मैं जल्दी से ये फर्जी नाम जो है वो लिख लेता हूँ। जी, तो व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे नाम जो है वो कंप्लीट कर लिया और मोबाइल नंबर भी मैंने फर्जी तौर पर लिख लिया है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो यहाँ पे आपने तस्वीर लगानी होती है मालिक मकान की। तो मालिक मकान की तस्वीर अपने मोबाइल से बनाने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई कैमरा वगैरह उससे आप लेकर किसी भी तरह से आप यहाँ पे तस्वीर लगा सकते हैं। तस्वीर लगाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि जो भी आप तस्वीर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें उसका जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। 1 MB के ज़्यादा जो भी तस्वीर होती है वो यहाँ पे नहीं लग सकती, तो यहाँ पे एरर का ऑप्शन आ जाता है। और इसके अलावा अगर आप कोई व्हाट्सएप से तस्वीर लेके यहाँ पे लगाना चाहेंगे कि वो भी तस्वीर यहाँ पे नहीं लगती, तो उसका भी एरर आ जाता है। तो उसको पहले आपने एडिट करना है, एडिट करने के बाद दोबारा आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो तस्वीर लगाने के लिए यहाँ पे आपको नीचे चूज़ फाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जिस जगह पे आपकी तस्वीर पड़ी होगी सबसे पहले आपने उस तस्वीर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है।
तो मैं कोई सी भी फर्जी तस्वीर लगा लेता हूँ। मैं यहाँ पे माई पिक्चर के अंदर जो कंप्यूटर में पड़ी होती हैं उसमें से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे नीचे आपको कर्सर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप तस्वीर को छोटा बड़ा करना चाहते हैं, जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तस्वीर लगाने के बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है व्यू फ़ोटो का और क्लियर फ़ोटो का। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे लगा लिया और यहाँ पे व्यू फ़ोटो नहीं किया तो आपकी तस्वीर फॉर्म के ऊपर नहीं आएगी। तो ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर भी क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोनों साइड पे आपको तस्वीर शो हो जाएगी, तब आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाना है। अब आ गए हम किराएदार के कवायद के ऊपर। जो सबसे पहले हमने दिए थे वो मालिक मकान के थे, अब जो है वो किराएदार के, जिसको किराए पे दिया गया कोई बिल्डिंग वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने चूज़ फाइल के अंदर आना है और यहाँ से आपने तस्वीर सेलेक्ट करनी है किराएदार की। तो मैं यहाँ से कोई भी तस्वीर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये तस्वीर लगा ली है। इसी तरह से आपने व्यू फ़ोटो के अंदर जाना है, इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे किराएदार का नाम लिखना है। मैं कोई सा भी नाम टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे उसके वालिद का नाम लिखना है आपने। उसके बाद आपने सूबा सिलेक्ट करना है कि कौन से सूबे से जो किराएदार है उसका ताल्लुक है। पंजाब से या जो भी जितने भी हमारे एरियाज़ हैं वो सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे पंजाब सूबा सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम सूबा सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमसे सिटी शहर का नाम पूछा जाता है, पंजाब के कौन से शहर से इस किराएदार का ताल्लुक है। आपको पूरे पंजाब के जितने शहर हैं उनकी लिस्ट मिल जाती है, जो भी डिस्ट्रिक्ट या तहसील हैं, तो आपने उनको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे पास ख़ानदान नंबर का ऑप्शन है, ये आईडी कार्ड पे लिखा होता है, वो आपने एंटर करना है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ख़ानदान के अफराद बालिग, अब जो आपने मकान रेंट पे दिया है तो उस मकान के अंदर जितने भी बालिग अफराद रहेंगे तो आपने उनकी तादाद लिखनी है। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ। अगर आपने कोई दुकान वगैरह दी है जिसके अंदर कोई रिहाइश पजीर नहीं है तो आप इनको 0 भी कर सकते हैं या इनको बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ख़ानदान के अफराद बच्चे जो कि नाबालिग हैं। पहले बालिग अफराद की तादाद थी, अब नाबालिग। यहाँ पे मैं 4 एंटर कर लेता हूँ। इसके बाद आपने पेशा जो है उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, जो लिखे हुए हैं वो ही आपने लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं कर सकते। तो कुछ उर्दू में है, कुछ यहाँ पे इंग्लिश में है। अगर कोई आपको नज़र नहीं आ रहा तो कोई जॉब वगैरह करता है तो फिर यहाँ पे प्राइवेट जॉब का या कोई दुकान वगैरह तो उसका बिजनेस का ऑप्शन है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपने आना है मेन पॉइंट की तरफ। यहाँ पे 2 एड्रेस आपको दिए जाते हैं। एक जो है वो है आपका आर्जी पता, दूसरा जो है वो है आपका मौजूदा पता। यहाँ पे ज़्यादातर कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पे आप देखें आर्जी पते की जगह पे रेड कलर का जो है वो स्टार बना हुआ है, इसका मतलब ये आपने लाजमी कंपलसरी लिखना होता है। तो आर्जी पता वो होता है जिस जगह पे आप अभी रह रहे हैं, जो आपने रेंट आउट की है। कोई भी मकान, फ्लैट या दुकान वगैरह है जो रेंट पे दिया गया, उसका आपने एड्रेस लिखना है। और मौजूदा पता जो होता है, जो आईडी कार्ड के ऊपर लिखा होगा आपका मौजूदा पता, वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एड्रेस फर्जी तौर पे लिख लेता हूँ जल्दी से। ये दोनों एड्रेस लिखने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है वर्किंग एड्रेस का, मतलब कि इस जगह पे काम कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर ये बंदा इस जगह पे रह रहा है तो काम भी इस जगह पे करेगा। तो अगर वो इस वर्किंग एड्रेस पे काम नहीं कर रहा, मतलब कि लाहौर में काम नहीं कर रहा किसी और जगह पे, तो वो आपने एड्रेस लिखना है। मोस्टली यही होता है कि जिस जगह पे बंदा रह रहा होता है, रिहाइश पजीर होता है, उसके इर्द गिर्द ही काम करता है। तो आप उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट सिर्फ लाहौर लिखेंगे और कुछ भी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी वगैरह मौजूद है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं। कोई बाइक है, कार है, कोई रिक्शा, ट्रक वगैरह है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ना देना चाहें तो इसका ज़्यादा इशू नहीं होता, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपके पास गाड़ियाँ मौजूद हैं तो फिर यहाँ पे प्लस का आपके पास निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आप इसी तरह से ज़्यादा गाड़ियों का भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है आपको करने की। आपने जस्ट अपनी जो डिटेल है वो ही मेंशन करनी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन होता है हमारे पास, यहाँ पे किराएदार की जगह पर रिहाइश रखने वाले बालिग अफराद की मालूमात। जिनका आईडी कार्ड बना होगा आप सिर्फ वही यहाँ पे लिख सकते हैं। जिनका आईडी कार्ड नहीं बना होता तो आप वो यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते।
सबसे पहले ये देखो यहाँ पे पाकिस्तानी सिलेक्ट है, अगर वो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तानी आप सिलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा कोई किराएदार पाकिस्तानी नहीं है, अफ़गानी है, गैर मुल्की या चीनी है, तो वो आपके पास ऑप्शन है, तो आपने इनको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसी तरह से सेम उनका CNC नंबर, मोबाइल नंबर, नाम और शोहर या वालिद का नाम है तो वो आपने एंटर करना है। एक का जब एंटर कर लेंगे दूसरे बंदे का करना है, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह से आप इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल होंगे, तो आप एंट्री कर सकते हैं। ये किराएदार के कवायद अब ख़त्म हो गए हैं। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी के कवायद की तरफ। ये प्रॉपर्टी के कवायद वो हैं जिस जगह पे अभी किराएदार ने रहना है, जो रेंट आउट की गई है प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपने हाउस नंबर, गली नंबर ये लिखना है, सड़क कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो ये सारे खाने जो हैं फिल करना ज़रूरी होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसी जगह पे हम रिहाइश पजीर होते हैं जहाँ पे घर का नंबर नहीं होता या गली नंबर भी नहीं होता, तो आपने क्या करना है, सेम जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है आपने इसको आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद सारे जितने भी खाने हैं वहाँ पे आपने पेस्ट करते जाना है। इस तरह से यहाँ पे भी वही सेम एड्रेस, यहाँ पे भी सेम एड्रेस। ये लिखने के बाद कवर्ड एरिया की किस्म, आपने जो मकान लिया है वो मुकम्मल लिया या हिस्सा लिया, मतलब कि पोर्शन बने होते हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। अगर वो आपने कोई पोर्शन लिया तो फिर आप हिस्सा लिखेंगे, अगर पूरा आपने मुकम्मल लिया हुआ है तो यहाँ पे मुकम्मल सेलेक्ट करेंगे। तो ज़्यादातर पोर्शन वगैरह रेंट आउट होते हैं तो यहाँ पे हिस्सा आपने लिख लेना है। कवर्ड एरिया कितना है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप फर्जी तौर पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि एक जो मरला होता है उसमें 225 स्क्वायर फीट होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे आपने रोड की डिटेल बताना, यहाँ पे भी आपने वही एड्रेस जो हमने ऊपर लिखा हो उसको पेस्ट कर देना है। मोहल्ले की जगह पे भी आपने सेम एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वो कहते हैं सिलेक्ट करें कौन सा है, तो यहाँ पे लाहौर है तो हमने लाहौर को सिलेक्ट करना है। अगर कोई और जगह, कोई आपका ज़िला कोई और है तो वो आपने सिलेक्ट करना है, जैसा कि कसूर हो सकता है, साहिवाल, सरगोदा कोई भी हो सकता है, तो आपने वो सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप वो सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने अपना जो भी मुतलका पुलिस स्टेशन है उसका नाम लिखना है। अब यहाँ पे लाहौर में जितने भी पुलिस स्टेशन है वो सब के सब यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस इलाके को जो पुलिस स्टेशन लगता है, जिस की जुरिस्डिक्शन है, वो आपने पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लियाकताबाद सिलेक्ट कर लिया है। फिर प्रॉपर्टी का दोबारा पता आपसे पूछा जा रहा है, आपने यहाँ पे भी वही एड्रेस सेम पेस्ट कर लेना है। अब प्रॉपर्टी के कवायद में आप चेक कर सकते हैं, मैंने सारे जितने भी ये ऑप्शन मौजूद थे उसकी जगह पे मैंने वही सेम एड्रेस लिख लिया है। तो यहाँ पे सब के साथ चेक मार्क जो है वो ग्रीन कलर में आ रहा है, इसका मतलब है ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ख्याल रखना है, पुलिस स्टेशन वही आपने लिखना है जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जो आपका मुतलका पुलिस स्टेशन। अगर कोई और लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की जगह नक्शे पर ज़ाहिर करें, रेड कलर का यहाँ पे एक निशान है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो मैप है वो बना होता है गूगल की तरफ से। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं आ सकती, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओके का ऑप्शन, यहाँ पे भी ओके का ऑप्शन आएगा, तो आपने ओके कर देना, ये ग्रीन कलर में हो जाएगी। ये भी हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब लास्ट पे जब सारा फॉर्म फिल हो गया, सारा कुछ हमने कर लिया, यहाँ पे आपको नीचे जो है वो दर्ज करें का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर के अंदर होता है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रेड में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे अब थोड़ी सी देर के बाद जो हमारा फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोबारा क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी क्लिक कर दिया। अब हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा जी। तो व्यूअर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो फॉर्म था वो डाउनलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले किराएदार की जो तस्वीर है वो आएगी, इसके बाद मालिक मकान की आती है, फिर ये सारी जो डिटेल हमने दी है वो लिखी हुई है। अब आपको बताऊं, जो पहला तरीकाकार था उसमें ये बार कोड जो मौजूद है वो यहाँ पे बार कोड मौजूद नहीं होता था। 2022 तक, 2023 से पहले जितने भी फॉर्म थे वहाँ यहाँ पे बार कोड का ऑप्शन नहीं था। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा आपको बताने वाली बात है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि यहाँ पे आपको एक लाइन नज़र आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नोट, किरायादारी का इंदराज करवाने का शुक्रिया।
आप इस सर्टिफिकेट को अपने पास महफूज रखें। अब से आपको मुतलका थाने जाकर बताने या तस्दीक करवाने और इस पर मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता थाने का अमला ज़रूरी समझेगा तो किराएदार मालिक मकान या जगह की तस्दीक करेगा। पुलिस वालों को ये लाइन क्यों लिखना ज़रूरी पड़ गया है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ। पहले जब भी ये फॉर्म बनता था, इस फॉर्म को बनाने के बाद आप अपना मुतलका पुलिस स्टेशन जाते थे, वहाँ पे किराएदार और मालिक मकान दोनों जाते थे और दोनों का वहाँ पे आईडी कार्ड चेक होता था और उसके बाद यहाँ पे पुलिस वाले अपनी स्टैंप लगा के डेट लिख देते थे। तो इस तरह से अगर आप ये फॉर्म बनवा लेते थे तो खाली इस फॉर्म का कोई फ़ायदा नहीं होता था जब तक इसके ऊपर पुलिस वालों की स्टैंप ना लगी होती थी। अब आपको ये सहूलत दे दी गई है कि आप जस्ट ये आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो बनाना है। ये ऑनलाइन फॉर्म बनाने के बाद आपको किसी किस्म की तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। अब आपने इस सर्टिफिकेट को सिर्फ अपने पास रखना है। अगर कोई पुलिस वाला आपसे वेरिफिकेशन करने आता है, कोई पूछता है, तो आपने जस्ट ये सर्टिफिकेट उनको दिखाना है और इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। अगर वो कोई चीज़ की डिमांड करता है या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो आपने ब्लैकमेल बिल्कुल भी नहीं होना और उनको बताना यहाँ पे नीचे लाइन लिखी हुई है, अगर आप हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं इसकी बेस पे तो आप कर सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो जब ये बात आप करेंगे तो ज़ाहिर बात है पुलिस वाला आपको कुछ भी नहीं कहेगा। मैं आपको यहाँ पे एक और छोटी सी बात बताता चलूँ। बाज़ औक़ात आप अपना जो फॉर्म है वो फिल कर लेते हैं, पूरा मुकम्मल फॉर्म बन जाता है, डाउनलोड होता है तो आपको पता नहीं चलता कि डाउनलोड हुआ है या नहीं हुआ, या आपने फॉर्म बनाया था आपका फॉर्म जो है वो गुम हो जाता है या फट जाता है या कोई भी मसला हो सकता है, तो फिर आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नोट पहले से की गई रजिस्ट्रेशन का प्रिंट लेने के लिए प्रिंट पर क्लिक करें। तो आपने यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने किराएदार का शनाख्ती कार्ड, मालिक मकान का शनाख्ती कार्ड और मालिक मकान का मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे प्रिंट करेंगे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।